हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रामर शुरू किया है और आज सेंटेंस किसे कहते हैं ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड के यानी शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है या सेंटेंस कहा जाता है, जो एक कंप्लीट सेंस देता है यानी कंप्लीट मानी देता है। वैसे शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहेंगे यानी सेंटेंस कहेंगे। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सेंटेंस इज़ नॉट फिक्स। जो मैक्सिमम लेंथ है एक वाक्य का, एक सेंटेंस का, वो फिक्स नहीं है, वो बहुत बड़ा हो सकता है। वाइल द मिनिमम लेंथ मे बी अ सिंगल वर्ड। जो वाक्य का जो लंबाई है वो कितना वर्ड होगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो मिनिमम लेंथ है उसका क्या एक सिंगल वर्ड का भी एक सेंटेंस बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और वो कौन होगा? सिंगल वर्ड होगा तो वो वर्ब वन होगा हमेशा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहते हैं किसी को, जैसे कम, गो, ठीक है, किसी को हम लोग कम कहते हैं गो, या ब्रिंग, ब्रिंग। ये हो गया सारा जो है, ये तीनों क्या है? मेन वर्ब है यानी वर्ब वन है। अब यहाँ पर कैसे सेंटेंस का मतलब बनता है? हम अगर किसी को बोलेंगे, बुलाएंगे, हेलो कम, हम किसी को डिनोट करेंगे यानी किसी को हम इशारा करेंगे और उसको बुलाएंगे, हेलो कम, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमेशा हिडन सब्जेक्ट होता है। जैसे बोलेंगे यू कम, यू कम, गो, गो मतलब जाना होता है। किसी को हम बोलेंगे तो बोलेंगे गो, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा यू जो है छिपा हुआ होता है एज ए हिडन सब्जेक्ट। हिडन सब्जेक्ट के तौर पर ये जो सब्जेक्ट है ये छुपा हुआ होता है। इसीलिए इसको जो है हम लोग ऐसे भी किसी को कह सकते हैं, कम, गो, ब्रिंग, यू ब्रिंग, तुम लाओ, तुम जाओ, यू गो, तुम जाओ, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है। यू जो है हमेशा क्या होता है? हिडन सब्जेक्ट होता है। और ये क्या है? कौन सा वर्ब है? वर्ब वन है। वर्ब फॉर्म का वर्ब वन फॉर्म हमेशा क्या होता है? बिना सब्जेक्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का कितने कंपोनेंट से बनते हैं एक सेंटेंस? एक सेंटेंस में क्या क्या ज़रूरी होता है? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 कंप्लीमेंट, नंबर 5 एडवर्बियल। ये पांचों चीज़ एक सेंटेंस में हो सकता है, वरना एक सिंगल वर्ब भी एक सेंटेंस का काम कर देता है कभी कभी। सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब यानी काम, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन, मोहन रीड्स, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। यहाँ पर क्या है? मोहन क्या हो जाएगा? मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। और रीड्स जो है ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, और वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। यहाँ पे काम है और काम करने वाला है, दोनों चीज़ आ गया तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। मोहन रीड्स। अब मोहन क्या पढ़ता है? मोहन रीड्स अ बुक, मोहन रीड्स अ बुक। मोहन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो किताब क्या हो जाएगा? अ बुक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में 3 चीज़ हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगता है, और एडवर्बियल भी यूज़ होता है जहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।